नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड के द्वारा जारी हुए नवीनतम ब्लूप्रिंट के बारे में, जो अभी पिछली 3 मार्च को जारी हुआ है। साथ ही हम बात करेंगे कि इस वर्ष कक्षा 10वीं की गणित के लिए जो हम तैयारी किस प्रकार करें, ताकि हम ब्लूप्रिंट के अनुसार क्वेश्चंस को सही तरीके से पता कर सकें कि कौन से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहेगी। और बात करेंगे हम इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में, और जो टॉपिक सिलेबस से हटाए गए हैं उनके बारे में भी आज इस पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर घंटे का बटन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी अच्छी तरीके से मिल सके। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, और जिसमें हम बात करेंगे नवीनतम ब्लूप्रिंट के अनुसार इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं, और साथ ही अध्यायवार हम हटाए गए भाग और उसका जो अंक विभाजन हमें दिया हुआ है, और उस पर आधारित कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न हमको पूछे जाने वाले हैं। तो सबसे पहला जो भाग है हमारा, वो है वास्तविक संख्याएं। इसमें जो हटाया गया भाग है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के सवाल अगर हम देखते हैं तो इस अध्याय की प्रश्नावली 1.1 के अंदर आते हैं। इस अध्याय की हम बात करें तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाना है, साथ ही 2 नंबर का एक प्रश्न और 4 नंबर का एक प्रश्न इस अध्याय में से हमें पूछा जाने वाला है परीक्षा के अंदर। कुल मिलाकर के जो अध्याय है ये अपना 7 नंबर का रहेगा, और इसके आधार पर हम बात कर सकते हैं कि कौन कौन से प्रश्न अपने को अभी हल कर लेने चाहिए। तो उसके लिए आप अपनी बुक को खोल लीजिए और उसमें टिक करते जाइए। यहाँ पर सबसे पहले पेज नंबर 7 खोलिए, जिसका उदाहरण नंबर 4, ठीक। और प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 1 का पहला और तीसरा भाग। अब आप कहेंगे कि आपने यहाँ पर हटाया था कि यूक्लिड विभाजन से, तो हमें इन सवालों को यूक्लिड विभाजन से नहीं करना है, जबकि दूसरी जो विधि हमारी एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने की अभाज्य गुणनखंड विधि, उससे हम इन सवालों को हल कर सकते हैं और इनको परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके बाद हम बात करें तो इसका जो प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 3 है, जो एक आर्मी की टुकड़ी वाला है, जिसमें हमें एचसीएफ ज्ञात करना रहता है। चलिए, तो ये जो प्रश्न है हमारे, ये करीब 4 नंबर के अंक के अंदर पूछे जा सकते हैं, लेकिन 2 नंबर के अंक के अंदर पूछे जाने वाले जो सवाल होंगे वो हमारे हैं उदाहरण नंबर 6, 7, 8, जो कि पेज नंबर 12 पर दिए हुए हैं। इसमें से उदाहरण नंबर 6 को 4 अंक के अंदर भी पूछा जा सकता है, अगर हम उसको बढ़ा दें कि 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, और फिर उससे फिर उनकी सहायता से एलसीएम ज्ञात करना रहता है। चलिए, यहाँ पर 2 नंबर के अंदर इसका जो पहला प्रश्न है ये भी पूछा जा सकता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से। इसमें हमने 2 भाग लिए हैं, पहला और 5वां भाग। चलिए, प्रश्नावली 1.2 का फिर प्रश्न क्रमांक 3, इसको टिक कर लीजिए आप, और प्रश्न क्रमांक 4, 5 और 7, इसमें से मैं गोला बना रहा हूँ किसके ऊपर, प्रश्न क्रमांक 4 के ऊपर। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न इसका बनेगा। इसके बाद में जो आता है अपना अपरिमेय संख्याओं के लिए, तो अपरिमेय संख्याओं के लिए उदाहरण नंबर 10, उदाहरण नंबर 11 पेज नंबर 16 के ऊपर दिए हुए हैं, इनको भी अपने को करना है। और प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक 2 और प्रश्न क्रमांक 3 भी आपको हल करना है। ये सारे 4 अंक के प्रश्न हैं, 4 नंबर के अंदर पूछे जा सकते हैं। साथ ही √2, √3 और √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हुए आना चाहिए। आप कोई भी एक भाग कर लीजिए, बाकी सारे एक जैसे चलते हैं। मतलब आपको ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर इतने सारे प्रश्न दिए हुए, इनके अलावा कोई प्रश्न आ गया तो आपका था इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो उसमें बता ही नहीं गया था। तो यहाँ पर हमको तरीका आना चाहिए उस सवाल को हल करने का, कि किस टाइप का प्रश्न है और उसे किस प्रकार से हम हल करेंगे। अगर आपको एक बार उसको हल करने का तरीका आ गया तो फिर संख्याएं कोई भी हो हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं।
इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर प्रश्नावली 1.4 के अंदर। तो इसमें जो है हमें क्या करना रहता है, उसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना रहता है और बताना रहता है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो इसका प्रश्न क्रमांक 1 का पहला, दूसरा, तीसरा, 7वां और 9वां, साथ ही इसके पहले जो अपने को दे रखा है कि 8.3 और 13/125 का दशमलव प्रसार भी जो है ज्ञात कीजिए। तो ये सारे जो प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न है वो कहाँ पूछे जाएंगे, अपने को 2 नंबर के प्रश्न के अंदर पूछे जाएंगे। तो इस अध्याय के लिए इतने सारे प्रश्न जो हैं आप कर लीजिए ताकि आपको अभी अच्छे से प्रैक्टिस जो है हो जाए। अगले अध्याय के लिए हम बात करते हैं बहुपद के लिए। तो बहुपद जो है वो इसमें से कौन सा भाग नहीं पूछा जाएगा, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम का कथन और इसके सरल सवाल, ये आएंगे हमारे प्रश्नावली 2.3 के अंदर। अर्थात प्रश्नावली 2.3 का ये हिस्सा जो है हमसे नहीं पूछा जाएगा। इसके बात करें हम ब्लूप्रिंट के आधार पर जो अभी जारी हुआ है उसमें, तो यहाँ पर 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और 2 अंक का एक प्रश्न है और 4 का एक प्रश्न है। इस तरीके से हम देखते तो 2, 4 और 4 कुल मिलाकर के 8 नंबर का ये जो प्रश्न है इसमें से पूछे जाने हैं। अर्थात ये जो अध्याय है हमारा 8 अंक का होने वाला है। इसके इम्पोर्टेंट प्रश्नों की बात करें तो मैं यहाँ पर जो है कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो लिख देता हूँ। तो यहाँ मैंने ये जो है बहुपद के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न कौन कौन से पूछे जा सकने वाले की संभावना है वो लिख दिए हैं। इसमें से 2 नंबर के अंकों की हम बात करें तो 2 नंबर के अंदर प्रश्नावली 2.1 का जो पहला सवाल है जिसमें ग्राफ देख करके शून्यकों की संख्या बतानी है। वैसे तो सारे हम 1 मिनट की प्रश्नावली है, इसमें सब देख सकते हैं, लेकिन उसमें से अपने को 1, 2, 3 और 5 पर ज़्यादा ध्यान देना है। इसके बाद में हम बात करें तो उदाहरण नंबर 2, 3 और 4 ये पेज नंबर 33 पर दिए हुए हैं, इनको टिक कर लीजिए। प्रश्नावली 2.2 के अंदर हमें प्रश्न क्रमांक 1 ये जो है इसके सवाल जो है अपने 4 अंक के अंदर जो है पूछे जा सकते हैं। तो इसको हमको देखना है। इसमें पहला भाग, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 भाग आप कर लीजिए। और प्रश्न क्रमांक 2 जिसमें हमने को दिया हुआ है कि शून्यकों का योग और गुणा दिया हुआ है, तो अपने को द्विघात बहुपद जो है ज्ञात करना है। तो उसके अंदर भी जो आप जो है पहला, चौथा, 5वां और 6ठा सवाल कर लीजिए। साथ ही अगर आपको अच्छा लगे तो x² - 5x + 6 और 2x² - 8x + 7 के शून्यक और गुणांकों में संबंध जो है ज्ञात करना, जो किससे संबंधित है, इस प्रश्न क्रमांक 1 से रिलेटेड है, ये भी आप जो है कर सकते हैं। तो इस अध्याय के लिए इतना ही रहेगा, क्योंकि कम क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएंगे और नंबर भी जो हमारे ज़्यादा कवर होंगे इस अध्याय के अंदर। चलिए अगले अध्याय की हम बात करें 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जो इसमें से हटाया गया भाग है वो है वज्रगुणन विधि। अर्थात इसमें वज्रगुणन विधि के सवाल नहीं पूछे जाएंगे और प्रश्न पूछे जाएंगे कौन से, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि के सवाल जो है इसमें से पूछे जाएंगे। तो उनके आने की संभावना जो हमारी ज़्यादा बन जाती है। और अंक विभाजन हम इसका देखते हैं तो क्या रहेगा, 2 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और केवल एक सवाल है 4 नंबर का। इस प्रकार से ये जो पूरा अध्याय है वो हमें 6 नंबर का मिलने वाला है। तो तीसरे अध्याय के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न इसके आधार पर बनते हैं, जो अक्सर पूछे जाते हैं, उसमें प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक 6 और 7 आप टिक कर लीजिए। प्रश्नावली 3.3 की हम बात करें तो इसका पहले प्रश्न का पहला, दूसरे प्रश्न को आपको पूरा हल करना है। दूसरा प्रश्न जो है इस साल के लिए थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और प्रश्न क्रमांक 3 का पहला, दूसरा और तीसरा भाग आपको करना है। इसमें उदाहरण नंबर 12 जो पेज नंबर 62 पे दिया हुआ है, इसको टिक कर लीजिए। एक्सरसाइज 3.4 प्रश्नावली 3.4 में पहले का पहला और दूसरा भाग करना है। इसमें एक बार ऐसा हुआ था कि एक समीकरण पहले भाग के लिए और दूसरी समीकरण जो है दूसरे भाग की पहली समीकरण लेकर के एक नया सवाल जो है बना दिया था। तो ये भी आप कर लीजिए, क्वेश्चन आपका नया बन जाएगा। साथ ही जो है प्रश्न क्रमांक 2 का पहला और दूसरा भाग अपने को करना है। एक इसमें एक आर्टिकल दिया हुआ है 3.4.3, इसमें संतरे और सेब वाला सवाल है, वो विलोपन विधि से अपने को हल करते आना चाहिए। उदाहरण नंबर 15 और 16 पेज नंबर 68 पे दिया है। और प्रश्नावली 3.5 का जो है प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा वाला भाग। अब ये उदाहरण नंबर 15, 16 इसकी हम बात करें तो ये जो हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हैं सवाल जो हैं अपने तीनों बनने वाले हैं।
चलिए हम द्विघात समीकरण की बात करें तो इसमें द्विघात समीकरण में बदले जा सकने वाले समीकरण स्थितिजन्य सवाल मतलब हम बात कर सकते हैं, एक तरीके से देख सकते हैं ये भारतीय सवाल जो हमसे नहीं पूछे जाएंगे परीक्षा के अंदर। अब द्विघात समीकरण में समीकरण को हल करने की विधियां जो है हमारी 3 विधियां हैं, गुणनखंड विधि, सूत्र विधि और एक पूर्ण वर्ग विधि। उसके सवालों के ऊपर हमको ज़्यादा ध्यान देना है और इसमें से जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो कुल मिलाकर के 2 पूछे जाएंगे और एक प्रश्न जो हमारा 4 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें इस साल के लिए थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, पहले इसमें से 5 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता था, इसको जो है 4 नंबर में दे दिया गया है। और इस प्रकार से हमारा जो अध्याय है पूरा वो कितना है, 6 नंबर का अध्याय जो है बनने वाला है। इस अध्याय 4 के अंदर मैंने जो इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बनते हैं वो लिखे हैं, यहाँ पर आप टिक कीजिए। सबसे पहले उदाहरण नंबर 2 का पहला भाग और प्रश्नावली 4.1 में प्रश्न क्रमांक 2 का पहला भाग जो है आप इसमें से टिक कर लीजिए। साथ ही हम बात करें उदाहरण नंबर 3 और 4 और प्रश्नावली 4.2 का पहले का पहला, दूसरा और चौथा भाग। उदाहरण नंबर 7, 8 आपको मिलेंगे पेज नंबर 89 और 90 के ऊपर और उदाहरण नंबर 14 का जो है पहला भाग अपने को करना है। प्रश्नावली 4.3 की हम बात करें तो इसमें प्रश्न क्रमांक 1 का पहला कर लीजिए और प्रश्न क्रमांक 3 का जो है पहला भाग कर लीजिए। ये जो प्रश्न है x + 1/x = 3 और x - 1/x = 3, ये दोनों ही जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हैं परीक्षा के लिए हैं। साथ ही उदाहरण नंबर 16 और 18 जो पेज नंबर 98 और 100 पर आपको मिलेंगे, ये हमको करना है। इसमें विकर्ण और मूलों की प्रकृति के बारे में पूछा गया है और इससे संबंधित जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 4.4 का पहले का पहला और दूसरा और प्रश्न क्रमांक 2 का पहला और दूसरा, जिसमें अपने को k का मान ज्ञात करना रहता है यदि विकर्ण 0 हो या मूल जो है उसके बराबर हो। तो ये वाला प्रश्न भी जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा बनने वाला है। इसके साथ ही जो आप जो है 3x² - 6x + 3 = 0 का विविक्तर और मूलों की प्रकृति के बारे में भी एक बार पूछा गया है। तो ये इन चारों अध्याय के इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जिनको हमने इस वीडियो के अंदर देखा है। साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात है, यदि आपको जो है इन प्रश्नों के PDF अगर चाहिए तो जो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है उस पर मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको जो इसकी PDF जो है बना करके भेज दूंगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल यदि सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले अध्याय के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ में। तब तक आप इन प्रश्नों को हल करते रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।